ये सनातन धर्म की व्यवस्था है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। बोले अगर भगवान की प्राप्ति ही लक्ष्य थी तो फिर गृहस्थ आश्रम की इतनी महिमा क्यों कही गई, गृहस्थ आश्रम को बीच में क्यों रखा गया? बोले इसलिए रखा गया कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके आप वैराग्य को प्राप्त कर लो, आप तृप्ति को प्राप्त कर लो। एक त्यागी होता है, एक निर्धन होता है। हर निर्धन त्यागी नहीं हो सकता। एक गरीब है जिसके पास कुछ नहीं है, और एक बाबा जी हैं जो सब कुछ छोड़े हैं। लेकिन वो जो बाबा जी हैं, जो त्यागी जी महाराज हैं, उनके पास दुनिया जाके दंडवत कर रही है, जान देने को तैयार है उनके पास भी कुछ नहीं। और एक बेचारा निर्धन है जो एक एक दाने को मोहताज है, उसके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन उस निर्धन को जाके कोई प्रणाम नहीं कर रहा। धन निर्धन के पास भी नहीं है, धन त्यागी के पास भी नहीं है, पर अंतर है, निर्धन के पास धन तो नहीं है पर धन की लालसा है, त्यागी के पास धन नहीं है पर उसके पास धन की लालसा भी नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम का जो वास्तव में उद्देश्य था कि इस गृहस्थ आश्रम में सब चीजों को देख करके धीरे धीरे विरक्ताई की ओर बढ़ा जाए। अब ये सब हो गया, बहुत हो गया। अब मेरे जीवन में या तो परोपकार बने, या मेरे जीवन में सत्संग बने, मेरे जीवन में सेवा बने, मेरे जीवन में भजन बने, और उसको भगवत सेवा मान के जो आपके द्वारा अपना घर का काम हो रहा है वो बहुत सराहनीय है। कितने लोगों को आश्रय प्राप्त हो रहा है, प्रसाद प्राप्त हो रहा है, भजन का अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन उसमें भी अहम न हो, भगवत सेवा मान के। ये जितने भी जीव हैं ये भगवत रूप हैं, और इन सब रूपों में गोविंद ही मुझसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ये संस्था चलाए तो उसके पीछे यही भावना हो, अस्पताल चलाइए तो भी उसके पीछे ये भावना हो, अरे अपने परिवार को अच्छे से चलाइए उसके पीछे भी यही भावना हो। पति के रूप में, पुत्र के रूप में, बहू के रूप में, पति के रूप में, पत्नी, सबके रूप में भगवान मुझे मिले हैं, और इन सब रूपों में ठाकुर जी मुझसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। मैं सबके प्रति अपना दायित्व अच्छे से पूरा करूं, लेकिन एक शर्त है, मैं बदले में किसी से कुछ चाहूं नहीं। चाहा तो फिर संबंध निर्वाह हो गया, और मेरा सबके प्रति दायित्व पूर्ण हो जाए पर मैं चाहूं नहीं कुछ उनसे, तो ये भगवत सेवा हो गई। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तू कर्म कर, फल तो मैं दूंगा। हम जीवों से भूल क्या होती है, हम फल भी संसार से चाहने लगते हैं। बेटे से फल चाहते हैं, माँ से चाहते हैं, बहू से चाहते हैं, बेटी से चाहते हैं, नाती पोते से चाहते हैं। न दायित्व तो सबके प्रति पूर्ति करे, ईमानदारी से करे, जितनी औकात है, सामर्थ्य है, संभव है करे, लेकिन फल मुझे इनसे नहीं चाहिए। जब गीता में ठाकुर कह दिए कि फल मैं दूंगा तो मैं सबसे क्यों चाहूं जी फल। तो मैंने किसी के प्रति अच्छा किया, उसने बदले में मुझको थैंक यू कहा तो मुझको अच्छा लगा, और उसने बदले में बुरा ही किया हमारा, या जितनी आशा हम रखे थे परिवार से, संबंध से, वो पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा? फिर पूरा दिन दोष चिंतन होगा और पूरे दिन निंदा होगी। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, भैया हमने उसके साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया। आपने उसके साथ जो किया बहुत अच्छा किया, आपको इसका फल ठाकुर जी देंगे। वो बेचारा कहां फल देगा, उसकी सामर्थ्य नहीं है, ये व्यवस्था है ही नहीं। हम परस्पर जीव किसी के कर्म फल के दाता नहीं हैं।
कर्म फल के दाता गोविंद हैं। हम क्यों किसी से फल चाह रहे हैं? जीव केवल कर्म को भोग सकता है, कर्म कर सकता है, फल नहीं हो सकता। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, किसी ने अपराध किया हम उसको सजा नहीं सुना सकते फांसी की कि जी अपराधी था तो मार दें उसको। अपराधी को भी यदि मार दिए तो दंड मिलेगा, क्योंकि हमारा अधिकार किसी को सजा सुनाने का नहीं है। मुकदमा लड़िए, सजा सुनाएगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हम सजा सुना दिए तो क्या होगा? तो जेल खाने में जाएंगे। जीव परस्पर किसी के कर्म फल का दाता नहीं है, कर्म फल के दाता ठाकुर जी हैं। यही बात तो गीता में समझाए भगवान। हम अपने आप को कर्म फल का दाता माने हैं या अपने लिए दूसरे को माने हैं, तो उलझे हैं। सुलझना यही है, मेरा जो नियत कर्म है भगवत प्रसन्नता के लिए मैं करूंगा। जो मेरा पारिवारिक दायित्व है उसको यथासंभव करूंगा, जो समाज के प्रति है वो पूरा करूंगा, और मेरा सबसे बड़ा दायित्व तो श्री कृष्ण के प्रति है। इस आत्मा ने, इस जीवात्मा ने जो देह धारण करी है, पुरुष वाली या स्त्री वाली, ये जो देह मैंने धारण की है, ये देह ही मुझको गोविंद के भजन के लिए मिली है। रामायण में लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धरे का फल तो गोविंद का भजन है, उनकी प्राप्ति है। पर वो ठाकुर में सब कुछ छोड़ के वृंदावन ही चला जाऊंगा, मैं कमरा बंद कर लूंगा, या मैं किसी से बात नहीं करूंगा, या मैं हर समय माला लेके बैठा रहूंगा, इसी को गोविंद अपना भजन मानेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये हो सकता है कि माला करते हुए भी मेरा चिंतन खराब हो जाए, ये हो सकता है कि मैं वृंदावन में रह के भी गलत कामों में लग जाऊं। मुझे अपनी वृत्ति को संभालना है, मुझे अपने मन को संभालना है। इस संसार से कभी नहीं भागा जा सकता। घर परिवार छोड़ के भागेंगे तो जहां जाएंगे वहां एक दूसरा घर परिवार खड़ा कर लेंगे। अभी के वर्तमान के परिचय को छोड़ के भागेंगे तो जहां जाएंगे वहां एक नया परिचय खड़ा कर लेंगे। व्यक्ति परिचय के बिना, समाज के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। घर छोड़ के जाएंगे तो आश्रम बन जाएगा, छूटना कुछ है नहीं। जब भी बदलनी है अपनी प्रवृत्ति ही बदलनी है, और प्रवृत्ति बदलनी यही है, मेरे पास जो कुछ है वो प्रभु का ही है। मैं जितने जन के परिचय में हूं ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं, और मुझको जो दायित्व मिला है, मुझको जो सेवा मिली है, मुझको जो कर्म मिला है, उन सबको मैं भगवत सेवा मान के भगवत प्रसन्नता के निमित्त करूंगा ईमानदारी से, पूरे परिश्रम से, सूझबूझ से। लेकिन मैं किसी से कुछ चाहूंगा नहीं माने मैं न किसी से बड़ाई चाह रहा हूं, न मैं किसी से बुराई चाह रहा हूं। आप बड़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आप बुराई कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे हर कर्म का हिसाब किताब भगवान के दरबार में हो रहा है, मुझे वहीं से पुरस्कार मिलना है। आजकल होता है ना गाड़ी का इंश्योरेंस, तो लोग कहते हैं कि भाई क्लेम लेना है तो क्या जरा सी गाड़ी में खरोंच लग जाए या पंचर हो जाए तो क्या कोई इंश्योरेंस का क्लेम लेने पहुंच जाता है? ना भैया ना, ये तो पूरी पॉलिसी खराब हो जाएगी। जब कोई बड़ा नुकसान होगा तब क्लेम लेंगे। तो हम जरा जरा बात के लिए किसी फल की कामना करते हैं, तो जो परम फल प्राप्त होना है उसमें हम हानि कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अपना। मुझे परम फल चाहिए, मुझे परम धन चाहिए, ऐसी भावना एक साधक करता है।